सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द टांक और 7 दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाज़ेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास जारी। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दिए जाने का इम्कान है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन लियाकत अली चट्ठा के इल्ज़ामात की तरदीद कर चुका है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का इंतखाबात में धांधली करवाने का दावा। कहा, रिटर्निंग अफसरान पर दबाव डाला। कौमी असम्बली की 13 नशस्तों पर जो उम्मीदवार 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, उनकी जीत को शिकस्त में बदला। लियाकत चट्ठा ने कहा, उन्होंने आज खुदकुशी करने का भी सोचा था, लेकिन फिर आवाम को हक़ाइक़ बताने का फैसला किया। मतनाज़े बयान के बाद लियाकत अली चट्ठा का तबादला कर दिया गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भाई आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, इल्ज़ामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्ज़ाम लगाना हक है, मगर उसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई उन पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें, उनके पास कोई सबूत है? मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कराने में उनका एक किरदार था, मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। अदालत ने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया कराया था और 12 दिन में तारीख आ गई थी। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज रात 10 बजे इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दिए जाने का इम्कान। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा था कि ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO और प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। प्लीज़, आई रिस्पेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम लोगों को सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मुल्क के कितने क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, इतनी क्रिटिकल कैफियत से गुजर रहा है कि ये सबका नुकसान हो जाएगा अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज़ खुदा का वास्ता है एक जिम्मेदारी का सबूत दें। आपने इल्ज़ाम लगाया है, आप सबूत दें। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने उसकी अदालत में जाएं, वहाँ और जजेस भी बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इलेक्शन के 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा और खुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। इल्ज़ाम लगाया गया कि 50 हज़ार की लीड वाले उम्मीदवारों को हराया गया। कमिश्नर के पास इलेक्शन नताइज की तैयारी तक रसाई का इख्तियार नहीं होता। कमिश्नर रावलपिंडी को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था, जहां 3 दिन तक नताइज रुके रहे। कमिश्नर रावलपिंडी ने जिन हलकों में धांधली के इल्ज़ामात लगाए, वहाँ कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 26 नशिस्तें हैं। इन इलाकों में रावलपिंडी, मरी, अटक, जेहलम, चकवाल, तलागंग और गोजर खान के इलाके शामिल हैं। यहाँ कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों में से 11 में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। 1 पर आज़ाद और 1 पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब करार दिया गया। सूबाई असम्बली की 26 में से 15 नशिस्तों पर नून लीग और 11 पर आज़ाद अरकान कामयाब हुए। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में नून लीग के हनीफ अब्बासी, राजा कमरुल इस्लाम, दानियल चौधरी, बिलाल अजहर कयानी, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ नुमाया हैं। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्विस अफसरान ओहदों से फौरी मुस्ताफ़ी हों। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि मैंडेट चुराया गया, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। आमिर डोगर ने कहा कि वोट की ताकत से बानी पीटीआई एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे, बातचीत करेंगे और फतह मक्का की मिसाल पर चलेंगे। साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। हमारे 93 सीटें नहीं हैं, बल्कि हमारी कम से कम 160 से भी ज़्यादा सीटें बनती हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अगर आपसे नहीं होती, छठी जमात के तालिब इल्म किसी बच्ची को बैठा दें, कैलकुलेटर पकड़ा दें, आपको रिजल्ट बना के दे देगा। नीयत साफ होनी चाहिए। मोहर उस पर सख्त हो गई कि हम जो कुछ कह रहे थे रोज़े अव्वल से वही हुआ। और ये जो वोट है 8 फरवरी का, ये चाबी बनेगा उस ताले की जो ताला अडियाला जेल का है, और अवाम के वोट की ताकत से इंशाल्लाह वो ताला खुलेगा। रिहा होंगे हमारे लीडर और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। आप 12 सूबाई और 6 कौमी सीटों को की तरफ बाद में जाएं। पहले आप जो है वो लियाकत अली चट्टा साहब का जो है वो ज़हनी सेहत का तयन होना चाहिए, उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए, उनकी ज़हनी सेहत का तयन किया जाए। उसके बाद अगर उनकी ज़हनी सेहत दुरुस्त है तो उनको बतौर एक गवाह के उनको जो है वो विटनेस बॉक्स में लाया जाए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी उनके दोस्तों में से है, उनके साथ जहनी मसला काफ़ी अरसे से है। वो शायद जहनी मसले पर ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। खुदकुशी की कोशिश करने वाला जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होता। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 12 सूबाई और 6 कौमी सीटों की तरफ बाद में जाएं। पहले लियाकत अली चट्टा की जहनी सेहत का तयन होना चाहिए। अगर उनकी जहनी सेहत ठीक है तो बतौर गवाह लाया जाए। इल्ज़ामात की तहकीकात हर सूरत होनी चाहिए। कमिश्नर साहब की रिटायरमेंट है 10 तारीख को या 18 तारीख को। अब ये ज़मीर 12 घंटे के अंदर अंदर कैसे जाग गया? इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है, उसका वो हिस्सा बने हैं। ये बात मामूली नहीं है, ये पाकिस्तान की हद तक नहीं है। जो मेरे इल्म में आई है, फैमिली के क्लोज जो रिलेशन है वो उनके फॉरेनर्स हैं, और उन्होंने खुद इस बात को माना कि मुझे ओवरसीज़ की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर था। वो क्या प्रेशर था? क्या आपका ज़मीर आज 10 दिन बाद ये जागने पे मजबूर हुआ है कि जनाब मैंने ये करवाया है? आप तो करवा ही नहीं सकते। रावलपिंडी से कामयाब नून लीगी उम्मीदवार हनीफ अब्बासी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा उनके पास फॉर्म 45, 47, 48 और 49 सब मौजूद हैं। कमिश्नर पिंडी का बयान भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की आलमी साजिश का हिस्सा है। पिंडी में नून लीग के मैंडेट पर डाका है, मैंडेट छीनने नहीं देंगे। ये भी कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने कल ही उनसे मुलाकात करके इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद भी दी है। उस मुलाकात की वीडियो भी मौजूद है। कमिश्नर का ज़मीर इतनी जल्दी जाग गया और क्यों जाग गया, वो हैरान है। और HBL PSL 9 के दौरान क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शो की वापसी देखिए हारना बना है ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।